हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएलएस मॉडल स्कूल। आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रैक्शन? मीन्स व्हेन नंबर इज इन फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड फ्रैक्शन। लाइक यहाँ पर 1/4, 5/8, 2/5 ये हो गया फ्रैक्शन। और हम बात करते हैं 1/4, मतलब क्या हो गया? कोई वन थिंग का फोर्थ पार्ट है ना। 5/8 मीन्स 5/8 कहने मीन्स हो गया 5 थिंग्स है उसमें, उसका 8 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5/8 हमने लिखा है, तो यहाँ पर टोटल कितना नीचे बना गया? 8 पार्ट बना दिए, जिसमें से 5 कलर कर दिए गए हैं, है ना। 2/5 मीन्स यहाँ पर 5 है और उसमें 2 को कलर कर दिया गया है। तो जो आपको बताऊँ मैं कि यहाँ जो 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, इसको क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं 1/4 या 5/8 और 2/5। यहाँ पर 1, 5, 2 इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो आपका 4 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है? अगर सपोज करो 1/4 को शो करना है, मीन्स हमने इसमें कितने पार्ट कर दिए? 1, 2, 3, 4। मतलब 4 पार्ट में जो 1 पार्ट होगा ये हो गया आपका 1/4। ऐसे ही यहाँ पर 5/8 है, यानी टोटल हमने कितना बना दिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पार्ट है। 8 पार्ट में 5 पार्ट जो होंगे क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका हो गया 5/8। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे, आप समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के। फर्स्ट, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर, जिसमें क्या होता है डिनोमिनेटर, यानी देखेंगे कि यहाँ पर सबके नीचे 6/8, 7/8, 9/8, 18/8 सबके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसके डिनोमिनेटर, अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसमें क्या, जिस ग्रुप के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक डिफरेंट होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। मीन्स जो न्यूमरेटर आपका 1 है तो डिनोमिनेटर 10 है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए आपको? प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर क्या होता है? ग्रेटर होना चाहिए और न्यूमरेटर स्मॉलर होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 है तो 1 है, ये आपका डिनोमिनेटर 8 है तो ये 3 है, तो ये प्रॉपर डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। इन प्रॉपर में क्या होता है? इन प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर इसका अपोजिट, प्रॉपर का अपोजिट मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा? स्मॉलर होगा और इक्वल होगा, और न्यूमरेटर जो होगा या तो मोर देन होगा या इक्वल होगा। यहाँ ये 8/5 तो 8 हमारा ग्रेटर है और 5 स्मॉलर है। 7/7 इक्वल है। 9/7 9 ग्रेटर है, न्यूमरेटर आपका ग्रेटर है। नेक्स्ट फ्रैक्शन, when the improper fraction is written as the combination of whole number and a proper fraction is called mixed fraction, like 2 and 1/3, 9 and 17/21, 14 and 3/4। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अगर सपोज करो मिक्स फ्रैक्शन हमने मिक्स फ्रैक्शन ले लिया 2 1/3 ये है। अब मिक्स फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और जो प्रॉपर नंबर है, होल नंबर, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × 3
और जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर लेते हैं, और अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको रख लेते हैं। इट मीन्स ये हो गया 2 3 जा 6 + 1 7/3। इसको हम इस तरह फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है ग्रेटर होता है। जब न्यूमरेटर स्मॉलर होगा तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। ओके, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में क्या है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाई 2 इन each ऑफ दिस टू गेट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें क्या करना है इसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। लाइक हमने ले लिया क्या आपका 4.1 हमने ले लिया आपको फर्स्ट क्वेश्चन का 7/8। अब यहाँ 7/8 जो है 7/8 हमने क्या करना है, इसके न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16, ये आपका आंसर हुआ। ये अब जो बना आपका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। लाइक हमने एक और ले लिया 3/7। सपोज करो कोई भी क्वेश्चन, इसमें 2 से न्यूमरेटर में 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 6/14। ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे राइट लाइक और अनलाइक और द फॉलोइंग सेट ऑफ द फ्रैक्शन। ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, ये आपको करना है कि लाइक है या अनलाइक है। आपको देखना है क्या कि जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा होता है वो लाइक होता है, जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं होता है वो अनलाइक होता है। आर यू गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, यहाँ पर बताना है कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। थर्ड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं 3/13 और एक तरफ 25/65 रखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर में दूसरे के डिनोमिनेटर से और यहाँ डिनोमिनेटर में दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ पर हम लिखते हैं 3 × 65, नेक्स्ट में 13 × 25। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 18 और 1 कैरी है आपका, इट मीन्स 19, 185 आ गया। 13 और 25 का मल्टीप्लाई करें 65 और 13 2 26, इट मीन्स, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। मीन्स 195 इज नॉट इक्वल्स टू 325। इट मीन्स ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो हम लिखेंगे द fractions are not equivalent. ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे और ये इक्वल आ जाता है तो हम इसको लिखेंगे कि दिस फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर टू गेट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर 42 का देखेंगे क्या, 42 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 42 आपको देखेंगे क्या कि 2 से 1 से 2 से 3 से 6 से 7 से, फिर
14 से, 21 से और 42 इसका होता है। और 49 का हम बात करें तो 1, 1, 7 और 49। यहाँ 7 क्या है, इसका कॉमन फैक्टर है। तो अगर हमने इसको 7 से यानी 42 डिवाइड बाई 7 और 49 डिवाइड बाई 7 कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हुआ। हम पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे और कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से, और कुछ नहीं होता है तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, और कोई नंबर नहीं है तो हम 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह हम कॉमन फैक्टर निकाल के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 2 इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके इक्विवेलेंट फैक्टर्स हमें लिखने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप देख रहे हो हमने 8/9 लिख लिया। अब से हमें कॉमन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो हमने क्या करना है, इसमें 2/2 किसी भी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक नंबर से ही हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 16/18 हो गया। लाइक 8/9 आप 3 × 3 से कर सकते हैं, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7, इस तरह से आप कर सकते हो मल्टीप्लाई। 24/27, तो ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करना है, इस एक्सरसाइज को कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में डालिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।